बीड़ में स्थित पंचकर्म केंद्र अब भवानी आयुर्वेद के नाम से संचालित हो रहा है, जहां सभी प्रकार की आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है, ताकि मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सके। यहाँ आपको मिलती हैं प्राचीन आयुर्वेद की विश्वसनीय पंचकर्म चिकित्सा सेवाएं। अगर आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, त्वचा रोग, मोटापा या अन्य पुरानी बीमारियों से परेशान हैं, तो देर ना करें। आज ही आए भवानी आयुर्वेद एवं वेलनेस सेंटर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में शनिवार की देर शाम हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नगर के कई बाजारों में पानी भर गया। मेहरा मार्केट में नाली बंद होने के कारण दुकानों में पानी घुस जाने से लोगों का काफी सामान खराब हो गया। पुराना बाजार सुनार गली में भी कई घरों में पानी भर जाने से लोगों को खासी दिक्कत हुई। ओलावृष्टि के चलते गेहूं की फसल, फल, सब्जियों को खासी क्षति पहुंची है। बारिश और ओलावृष्टि से नगर में सन्नाटा पसर गया। भारी बारिश होने से आज नगर के मल्ली चाकनी पवन विहार कॉलोनी में बसंत कोहली और भुवन कोहली के घरों में नाली चौक होने से पानी भर गया, जिस कारण उनको भारी क्षति हुई है। इसकी सूचना उन्होंने पार्षद को दे दी है। बताते चले कि दोनों लोग काम के लिए दुबई में हैं। घर में अचानक पानी भर जाने से घर में मौजूद महिलाओं और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जिले की गौरंग घाटी क्षेत्र में शुक्रवार शाम 1 घंटे तक भारी ओलावृष्टि हुई। ओलों से किसानों की गेहूं की फसल तथा फलदार पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है। सामाजिक कार्यकर्ता मोहन चंद्र पांडे ने प्रशासन से क्षेत्र का मौका मुआयना कर प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने आज नगर में बजेटी कृष्णापुरी जाखनी पार्किंग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पार्किंग संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्राधिकरण पार्किंग व्यवस्था का संचालन करें। उन्होंने कहा कि नई टेंडर व्यवस्था लागू होने तक पूर्व निर्धारित पार्किंग शुल्क ही लागू रहेगा। पार्किंग जो जितने भी हमारी नगर क्षेत्र के अंतर्गत बनी है, तो उनको पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से चलाया जाएगा। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए पूरा ऑटोमेटेड यहाँ पे सिस्टम है, वो लगाया जा रहा है। तो इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। तो इसके माध्यम से पूरी तरीके से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और मैनुअल जो इंटरवेंशन है वो कम से कम होगा। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड रहेगा, ऑटोमेटिक वे में चलेगा। तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन की जाएगी। उन्होंने व्यवस्था में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, सभी व्यवस्थाएं तत्काल पूरी की जाए। इसमें किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। मेयर कल्पना देवलाल ने कहा, जो हमारी काफ़ी बड़ी समस्या पिथौरागढ़ की यातायात के रिलेटेड जो ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की पार्किंग की प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए डीएम साहब की अध्यक्षता में आज हमारा नगर निगम के द्वारा, आरडब्ल्यूडी के द्वारा, जिला प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया और जो इन पार्किंगों में कुछ समस्याएं थी, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी, उसको डीएम साहब के द्वारा उनको निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द उन्हें पूरा किया जाए। और वो हम नेक्स्ट वीक में आने वाली मंडे ट्यूसडे से इन पार्किंग को अभी हम जब तक टेंडर प्रक्रिया में नहीं जाते हैं, तब तक जनता के लिए इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिथौरागढ़ में स्किल ब्रिज डेवलपमेंट फाउंडेशन के तत्वावधान में आज नगर के गांधी चौक में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। संस्था के निदेशक दीपक तिवारी ने कहा, यह अभियान नगर के सभी वार्डों में चलाया जाएगा। हमारा जो फाउंडेशन ये है, हमारा जो एनजीओ है, हम चाहते हैं कि हम हर जगह जाकर ये जागरूकता अभियान चलाएं और युवाओं को, हमारे बच्चों को, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उनको हम इस नशे से दूर रखने का काम करें। व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत, पार्षद प्रवीण उपरारी ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, इस अभियान को पूरा सहयोग दिया जाएगा। बड़ी अच्छी पहल है। जैसे आज गांधी चौक में हुआ है, नगर में ये मल्टीपल रूप में ये प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे कि जन जागरूक हो और जो हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, उसको अवॉइड करके खेल और दूसरे कार्यक्रमों की ओर अपना ध्यान बढ़ाए। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की ओर से नंदन सिंह अधिकारी, युवा राहुल तिवारी, अमन लुंठी, शिवांश पंत, हिमांशु शर्मा आदि शामिल हुए।
अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। JB मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशंस ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। चंपावत जिले के अंतर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के बापरू नामक स्थान पर आज देहरादून से आ रही एक टैक्सी और एक प्राइवेट वाहन में भिड़ंत हो गई। देवयोग से दोनों वाहनों में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई, अलबत्ता वाहनों को खासा नुकसान हुआ है। घटना सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। पिथौरागढ़ में जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने आज नैनीसैनी में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रहे युवाओं को गैस संकट को लेकर जागरूक किया। उन्होंने युवाओं से कहा कि वह अपने पास पड़ोस और घर के लोगों को गैस की जमाखोरी न करने, गैस का कम से कम उपयोग करने को लेकर जागरूक करें। हम और हमारा परिवार भारत देश के साथ खड़ा है, और भारत देश के साथ हम कब खड़े होंगे? जब हम या हमारे पड़ोसी या हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग अधिक सिलेंडर इकट्ठे नहीं करेंगे। हम उतनी ही गैस का उपयोग करेंगे जितनी गैस की हमें आवश्यकता है। तो आप सबने आज एक शपथ लेनी है कि हम भारत देश के साथ इस संकट की घड़ी में हैं और उतनी ही गैस का उपयोग करेंगे, और उतनी अपने माता पिता से भी उतनी गैस का उपयोग करने के लिए कहेंगे जितनी की हमको आवश्यकता है। युवाओं ने गैस वितरण केंद्रों में लाइन लगाने और गैस का स्टॉक न करने की शपथ भी ली। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आंदोलन जारी है। कार्यकर्तियों ने धारचूला तहसील का घेराव किया। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया। कार्यकर्तियों ने सरकार पर वर्षों से उपेक्षा का आरोप लगाते हुए वेतन विसंगति दूर करने और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए देने की मांग उठाई। प्रदर्शन में सविता कुटियाल, कौशल्या नपलचाल, अध्यक्ष सरिता गुंजियाल समेत तमाम कार्यकर्तियां मौजूद रहीं। चंपावत जिले में लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत दिगाली चौड़ क्षेत्र के एक गांव के हाई स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र ने परीक्षा में अपेक्षा से कम अंक आने पर घर के भीतर फांसी लगा ली। परिजन व ग्रामीण तुरंत छात्र को फंदे से उतारकर उपचार के लिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय ले गए। वहां चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में डॉक्टर हिमांशु सरन द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टर राठी ने बताया कि छात्र की हालत बेहद गंभीर है। उसे बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार छात्र ने हाई स्कूल परीक्षा में 73% अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उसे इससे अधिक अंकों की अपेक्षा थी, इसलिए उसने यह कदम उठाया। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।